आपका घर पहुंच के बोलेंगे, आपको फोन करके बोलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर उस बात में अगर कान डालिएगा, अपना कानों में अगर उस बात को अगर डालिएगा, तो समझ लीजिएगा कि आदम अलैहिस्सलाम की तरह जो है, जैसे आदम को शैतान बहकाया, वैसे आपको शैतान बहका रहा है। आपको आगे ही हम बोल दे रहे हैं, आगाह कर दे रहे हैं। क्योंकि एक बात हम आप लोगों को कह रहे हैं, बेटा वही लायक के होता है जी जो बाप का तारीफ सुने और बाप का तारीफ कहे। बेटा वही लायक होता है जी, औलाद वही लायक होता है जो बाप का तारीफ सुने, बाप का तारीफ जो है बयान करे। जैसे कि एक मिसाल दे रहे हैं आपको, बहुत से आदमी बहुत किस्म की बात बोलते हैं जी, बहुत से लोग बहुत किस्म की बात बोलते हैं, हम सुनते भी हैं, वो तो बहुत टाइम हम जवाब देते नहीं हैं। तो आज एक बात हम बोल रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम का औलाद ईमान वालों में से नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम का औलाद ईमान वाला नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम का औलाद जो है काफिर थे, काफिर था। न बाप का सुना, न बाप का तारीफ कहा, न बाप का कभी सुना वो, न बाप का कभी जो है तारीफ कहा। ये बात जान के रखिएगा। नूह अलैहिस्सलाम के औलाद नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ईमान नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम का बीबी नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ईमान नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम का बीबी भी जो है नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम नबी है, वो जमाना का नबी है, वो ईमान नहीं लाए जी, नहीं माने। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है सुन लेने होगा कि नबी का औलाद है तो बोल के सुन लेने होगा हमको, कोई जरूरी नहीं है। अगर नबी के औलाद अगर नबी का अगर गिबत करता हो तो कभी उसको जो है सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वो ईमान का काम नहीं है। नबी के बीबी अगर नबी का अगर गिबत कर रहा हो तो वो बीबी जो है ईमान वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ईमान वालों का अल्लाह हुक्म किया है, ईमान वालों को अल्लाह हुक्म किया है। क्या जानते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, कि बहुत सा बीवी तुम्हारी ऐसा है, व औलादकुम, औलाद तुम्हारा, अदुव्वुल लकुम, के दुश्मन है, कि तुम्हारा दुश्मन है। कि तुम्हारा दुश्मन है वो औलाद है तो क्या हुआ, तुम्हारा दुश्मन है। वो बीवी है तो क्या है, तुम्हारा दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, औलाद का औलाद तुम्हारा, अदुव्वुल लकुम, के दुश्मन है, कि वो दुश्मन है। तो एक बात कहेंगे, इससे बचने होगा और अपने ईमान को भी बचाने होगा, क्योंकि एक लायक मुरीद वही नजर में आ रहा है, एक लायक मुरीद वही नजर में आ रहा है जो अपने मुंह से अपना पीर मुर्शिद का तारीफ कहे और अपना कान से पीर मुर्शिद का तारीफ सुने। और नहीं तो अगर गिबत सुन रहा है वो नालायक है। अगर गिबत सुन रहा है वो नालायक है, उसका अंदर ईमान नहीं। और अगर कोई मुरीद अगर तारीफ सुन रहा है अपना पीर मुर्शिद का और तारीफ कह भी रहा है, तो वो मुरीद जो है लायक का नजर में आ रहा है। जैसे बंदा के लिए अल्लाह का हुक्म इबादत है, तो वैसे ही जो है उम्मत के लिए उसका नबी का हुक्म इबादत है, और मुरीद के लिए उसका पीर मुर्शिद का हुक्म इबादत है। और पढ़ना है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात आप जान लीजिए कि बगैर पीर मुर्शिद का कोई राह नहीं है। बगैर पीर मुर्शिद का कोई राह नजर में नहीं आ रहा है जी। जब मौत आएगा, जब मर जाइएगा, मरने के बाद जब अल्लाह कब्र से जब उठावेगा तो आपका मुर्शिद इमाम के साथ ही उठाने वाला है जी। ये कुरान दलील है। यौम जिस दिन नदू बुलावेंगे हम कुल्ला उनासिम, सब लोगों को बेइमाम हिमसाद इमाम उनकी के। अल्लाह कह रहा है कि जिस दिन हम बुलावेंगे आखिरत में तो हर किसी का इमाम के साथ ही वो हाजिर होगा। तो आप जब आखिरत में हाजिर होइएगा, ये बात याद रखिएगा कि आपका इमाम फरवा गहमरी के साथ ही आप हाजिर होने वाले हैं। इमाम का दामन कभी मत छोड़िएगा, इमाम का दामन कभी मत छोड़िएगा। अरे और एक बात खोल के बोल दे रहे हैं, फरवा गहमरी का पैरवी भी कभी मत छोड़िएगा। कहाँ जानते हैं आप, जो इस उर्स मुबारक में आते हैं, आड़ा करके इतना तकलीफ करके आते हैं, इतना मुश्किल करके आते हैं, अपना पॉकेट से रुपया पैसा खर्च करके आते हैं, आने के बाद फिर जो है अपना पॉकेट से रुपया पैसा निकाल के हमको भी देते हैं आप। इस बात से हमको इनकार नहीं है। इस बात से हमको इनकार नहीं है जी कि मुरीद हमको देता है, तब हम पहनते हैं, तब हम खाते हैं। मुरीद जो है हमको ला के कमा करके, क्योंकि और मुरीद क्यों नहीं दे? मुर्शिद उसका बाप है, मुरीद जो है औलाद है, वो अपना बाप को दे, अपना बाप के 100 बार देगा। आखिरी तक, मरते दम तक जो है वो अपने बाप को देखेगा, अपना बाप का खिदमत करेगा, अपना बाप को जो है हर जरूरत को पूरा करेगा, और उसका बाप जो है उसको कब्र में, आखिरत में अजाब आग से जो है बचा भी लेगा। तो पीर मुर्शिद का पैरवी कभी मत छोड़िएगा, और खास करके फरवा गहमरी का। छोड़ाना चाहेंगे लोग, छोड़ाना लोग चाहेंगे, बाकी मत छोड़िएगा। क्योंकि जानते हैं आप जो है उर्स मुबारक में हाजिर होकर के फरवा गहमरी का जो अतात पैरवी आप कर रहे हैं, आप फरवा गहमरी का अतात पैरवी नहीं कर रहे हैं, बल्कि फरवा गहमरी के नजदीक जो अल्लाह मोहम्मद के फकीरी को जो रख दिया है, उस फकीरी की अतात पैरवी आप कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं, नबी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं, और आप लोग जो है मोहम्मद का फकीरी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं। वल्लाहु आसमहु व जिब्रीलु खादिमहु, वल्लाहु आसमहु व जिब्रीलु खादिमहु।
जिब्रील नबूवत का खादिम है। जिब्रील जो है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबूवत का खादिम नजर में आ रहे हैं, और आप लोग जो है मोहम्मद का खादिम नजर में आ रहे हैं। आप लोगों का अल्लाह जो है मोहम्मद का फकीरी के जो है खादिम बनाया है, खिदमतगार बना दिया है। इसीलिए कि फरवा गहमरी का दामन मुबारक मत छोड़िएगा, क्योंकि फरवा गहमरी आप लोगों का इमाम है। इस जमाना में, इस वक्त में अल्लाह जो है उनको इमाम बनाया है, वक्त का इमाम है, तो उनका दामन जो है पकड़ कर रखने होगा जी। क्योंकि इसलिए कि जब आखिरत में अल्लाह जब आप लोगों को उठावेगा, अपना नजदीक जब बुलावेगा, आखिरत में जब अल्लाह जो है बुलावेगा आप लोगों को, तो उस दिन आपको इमाम के साथ ही अल्लाह बुलावेगा जी। फरवा गहमरी उस दिन आप लोगों का साथ रहने वाले हैं। ये आप लोगों का खुशनसीबी है कि उस दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है, फरवा सजर का, फरवा सजर का साये के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है। इमाम के साथ आप लोग हाजिर होइएगा, बेफिक्र आप लोग रहिए, किसी के बात में नहीं पड़ना है। बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा, कोई अपने आप को जो है असली खलीफा भी बोलेगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। अपना हुजरा भी दिखलाएगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना में जो है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना में 365 हुजरा शरीफ खुला था। हसन बसरी के मिटाने के लिए तो लास्ट में जो है हजरत अली जाके पहुंचे, और पहुंच करके उस हुजरा शरीफ को जो है तोड़ तड़ा के हटा दिए। और जब हसन बसरी के हुजरा शरीफ में जाकर के पहुंचे पूछे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि आप कौन है, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहे कि हम कुछ भी नहीं है। बोला आप क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो अपने हुजरा शरीफ में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान किए हैं, वही बयान हम अपना मुरीदों को सुनाते हैं। तो हजरत अली कहे कि ये हुजरा शरीफ हक है, इसको जारी रखने होगा। यहाँ नबी का पहचान बयान है, यहाँ नबी का सूरत का पहचान बयान नजर में आ रहा है। हजरत अली जाकर के वह सुन रहे हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि सुलेमान के सूरत में सुलेमान नजर में आ रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सूरत में सुलेमान अलैहिस्सलाम नजर में आ रहे हैं, और जो है मोहम्मद के सूरत मुबारक में अल्लाह ही अल्लाह नजर में आ रहा है। तो हजरत अली कहे कि ये हुजरा शरीफ को रखने होगा, ये हुजरा शरीफ कायम रहेगा, जारी रहेगा, या मुरीद खाना भी जारी रहेगा। तो बहुत सा हुजरा शरीफ खुलेगा हमारा खिलाफ, और आप लोगों को खबर दिया जाएगा, इत्तला किया जाएगा, बहकाया जाएगा। उस बहकावे में मत पड़िएगा, बल्कि उस दिन का इंतजार कीजिएगा जिस दिन फरवा गहमरी आप लोगों को पुकारेंगे। उस दिन इस दरबार में आकर के हाजिर हो जाइएगा, और जब हाजिर हो जाइएगा तो बेशक अल्लाह ताला अपना रहमत के हाथ मुबारक से उर्स मुबारक के मजलिस में आप लोगों को जो है तमाम मुराद जो है पूरा कर देने वाला है। पूरा कर देगा अल्लाह, बेशक दे देगा। ये जो घर आप लोग लौटिएगा, ये बात याद रखिए, ये जो घर आप लोग जो लौटिएगा उर्स मुबारक से, खाली हाथ नहीं लौटिएगा। ये फरवा गहमरी का वादा है, ये मुर्शिद हमीद फरवा गहमरी का वादा है कि जब आप लोग अपना घर पहुंचिएगा तो खाली हाथ नहीं पहुंचिएगा, बल्कि जब घर पहुंचिएगा जाके देखिएगा कि रहमत के साथ आप लोग हाजिर हुए हैं। और पढ़िएगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा मुंह से फरवा के हम ही कह रहे हैं जी। ये फरवा का हमरी, मुर्शिद हमीद फरवा का हमरी का वादा है कि आप लोगों को रिजिक नेमत में कभी कमी नहीं होगा, ना आपको, ना आपका परिवार को, ना आपका आला औलाद को कभी कमी नहीं होगा। बस एक बात याद रखिएगा, इस दरबार में हाजिर होते रहिएगा और अल्लाह आप लोगों को बेशुमार रिजिक नेमत देता रहेगा। और हम लोग पढ़ेंगे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, 7 बार पढ़िए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जिस दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को बैठा के रखा है, जिस दरख्त के छांव में अल्लाह आप लोगों को रखा है, ये बात जान के रखिएगा, वो दरख्त हमेशा आपको जो है रिजिक दे रहा है, नेमत दे रहा है, मेवा दे रहा है। और वो दरख्त फरवा सजर है। तूती ओकोलाह देता है मेवा, तूती ओकोलाह देता है मेवा, कुल्लाहिनिम हर वक्त बेइज़्न रब्बे हासात हुक्म रब अपने का, अपने रब के हुक्म के साथ वो हमेशा जो है मेवा दे रहा है। और उसी दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है जी। वो दरख्त आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगा और आखिरत के दिन भी कायम रहने वाला है। उस दरख्त का जड़ जो है इस हुजरा शरीफ में गड़ा हुआ है। उस दरख्त का जड़ जो है इस हुजरा शरीफ में गड़ा हुआ है और उसका डाल जो है आसमान तक फैला हुआ है। वफरुहा फिस समाए, वफरुहा फिस समाए, और फरुहा बीच आसमानों के ए मोहम्मद, और डालियां उसकी बीच आसमानों के। और तूती ओकोलाह देता है मेवा कुल्लाहिनिम हर वक्त बेइज़्न रब्बे हासात हुक्म रब अपने के, कि अपने रब के हुक्म के साथ वो हमेशा मेवा दे रहा है, रिजिक दे रहा है, नेमत दे रहा है। और उस नेमत को आज आप लोग ले रहे हैं, उस नेमत को आप लोग पा रहे हैं और उस नेमत को लेकर आप लोग घर जाइएगा। आप घर जाने वाले हैं। अगर आपका तकलीफी है, परेशानी है, कठिनाई है, मुश्किल है, तो बेशक जो है इस उर्स मुबारक के बरकत से जब आप लोग घर पहुंचिएगा तो सब दूर हो जाने वाला है। आलम तारा क्या नहीं देखा तूने ए मोहम्मद, क्या नहीं देखा तूने। और कैफा द्वारा वल्लाहु मसलन, कैफा द्वारा वल्लाहु मसलन, क्यों कर बयान की अल्लाह ने। कैफा द्वारा वल्लाहु मसलन कालिमतन तय्यबतन, कैफा द्वारा वल्लाहु मसलन कालिमतन तय्यबतन, क्यों कर बयान की अल्लाह ने। कैसे बयान की अल्लाह ने, किसका दर बयान की अल्लाह ने। मिसाल कलेमा तय्यब की, और कसरतिन तय्यबतिन मानिंद दरख्त पाक की। और असलुहा साबितु, असलुहा साबितु, असलियत उसकी साबित है ईमान वालो मुरीदो, असलियत उसकी साबित है। उसका असलियत जो है साबित है। अब कैसे साबित है? उसका असलियत जो है इसलिए साबित है
कि उस दरख्त का ये असलियत ही नजर में आ रहा है कि आप लोग दरबार गहमरी में हाजिर हैं। उस दरख्त का ये असलियत है कि आपको हाजिर कर लिया है अपना नीचे, अपने साये के नीचे हाजिर कर लिया है। आप लोग खुश नसीब हैं कि इस दरख्त के साये में आप लोग हाजिर हैं। और वफरूहा फिस समाए वफरूहा फिस समाए, और फरूहा बीच आसमानों के है मोहम्मद, और डालियां उसकी बीच आसमान तक है। और तूती ओको लहा देता है मेवाकुल्लाहिनी हर वक्त बेइजने रब्बिहा, साथ हुक्म रब अपने रब के हुक्म के साथ मेवा दे रहा है जी। ये वो दरख्त है जो अव्वल में भी हाजिर था और आज आखिरी जमाना में भी हाजिर है, आज भी हाजिर है। अव्वल में भी जो है मोमिन मुसलमान लोग इस दरख्त के नीचे पहुंचे हैं जी, और आज भी जो है इस दरख्त के नीचे जो है मोमिन मुसलमान लोग मुरीद आकर के पहुंच रहे हैं। अव्वल में जो है ये अव्वल में ये दरख्त जो है नबी की आवाज से पुकार रहा था, तो उम्मत लोग जाकर के पहुंचे। और आज वो दरख्त जो है वली के मुंह से पुकार रहा है, तो मुरीद आकर के हाजिर है। ये दरख्त पुकारता है, ये दरख्त पुकारता है। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पुकारा, मैंने शजरत दरख्त की से या मूसा, ये कि ऐ मूसा, कि एक दरख्त है, उस दरख्त से आवाज निकल रहा है। और वो दरख्त कौन सा है जानते हैं? वो फरवा दरख्त है। उस दरख्त से आवाज निकल रहा है, मैंने शजरत दरख्त की से या मूसा, ये कि ऐ मूसा। वो दरख्त बोल रहा है कि ऐ मूसा, वो दरख्त कह रहा है कि ऐ मूसा। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब घूर के जब देख रहे हैं, तो दरख्त कह रहा है कि इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, तहकीक मैं ही हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो दरख्त पुकार रहा है, एक दरख्त से आवाज आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को कि इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, तहकीक मैं ही हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक दरख्त जब कह रहा है कि इन्नी अल्लाह रब्बुल आलमीन, के तहकीक मैं ही हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो दरख्त जो है फरवा से नजर में आ रहा है। वो दरख्त फरवा से नजर में आ रहा है। इस दरख्त के साये से कभी दूर मत हटिएगा, क्योंकि जानते हैं ये वही दरख्त है जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठ करके तमाम मोमिन मुसलमानों को बैठ किए। इसी दरख्त के नीचे बैठ करके तमाम मोमिन मुसलमानों को बैठ किए। इसी दरख्त के नीचे बैठे और बैठ करके जो है तमाम मोमिन मुसलमानों को बैठ किए। यहां तक कि अल्लाह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दरख्त के नीचे जब बैठ गया, बैठ करके मोमिन मुसलमानों को जब मुरीद करने लगे, बैत करने लगे और हिदायत करने लगे, तो अल्लाह जो है सूरज को कहा कि सूरज उस दरख्त की तरफ तुम मत जाना। अल्लाह सूरज को कसम दिया कि मत जाओ उस दरख्त की तरफ, क्योंकि वहां हमारा नबी बैठ के है और मोमिन मुसलमान जो है उनसे जो है बैत हो रहे हैं। और जब मोमिन मुसलमान जब उनसे बैत हो जा रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि नबी के हाथ से हम ही जो है तमाम मोमिन मुसलमानों को बैत कर ले रहे हैं। उस दरख्त का अल्लाह सूरज को उधर मुड़ने से भी मना कर दिया, कसम दे दिया अल्लाह। सूरज को अल्लाह कहा कि सूरज कसम है तुमको तुम्हारा धूप को कि वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक मत पहुंचो, कि वहां जो है वहां जो है फरवा सजर है, उस सजर के नीचे नबी बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ नहीं हो जाए।
उनको गर्मी नहीं लगे, उनको तकलीफ नहीं हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सम सवदुहा वस्सम सवदुहा, और कसम है सूरज की और धूप उसके की, और कसम है सूरज की और धूप उसके की। अल्लाह कहा कि सूरज है, धूप कसम है कि अपने उस तरफ रुख मत करो, वहां पर हमारा प्यारा नबी जो है जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मौजूद हैं, वहां बैठ के हैं और मोमिन मुसलमानों को बैठ कर रहे हैं, मोमिन मुसलमानों को बैठ कर रहे हैं। दूसरी पढ़िए एक बार। वो दरख्त ऐसा नजर में आ रहा है, एक तरफ उस दरख्त से जो है बंदा के लिए अल्लाह का पुकार सुनाई दे रहा है, और एक तरफ देखिएगा तो उम्मत के लिए नबी के पुकार सुनाई दे रहा है। और जब तीसरे तरफ देखिएगा, और जब तीसरे तरफ देखिएगा मुरीदों के लिए मुर्शिद का पुकार नजर में आ रहा है, मुर्शिद का पुकार सुनाई दे रहा है। वो दरख्त पुकार रहा है, वो दरख्त पुकार रहा है। आज जिसको जिसको पुकारेगा वो दरख्त वो जो है मुर्शिद के हुजरा शरीफ में आकर के हाजिर हो ही जाएगा। फिर मुर्शिद के हुजरा शरीफ में वो हाजिर हो जाएगा। ये आप लोग खुश नसीब हैं जो आज हाजिर हैं और खिदमत कर रहे हैं फरवागा हमरी का। वो लोग बदनसीब हैं जो लोग पीर मुर्शिद का दामन नहीं पकड़े हैं। वो लोग का कोई रहबर नहीं है, कोई राह नहीं है। वो लोग का रहबर शैतान है, वो लोग शैतानी वसवसा में है। और जिन लोगों का रहबर जो है पीर मुर्शिद नजर में आ रहे हैं, उन लोगों से देखिएगा शैतान दूर रहता है। शैतान उन लोगों से दूर रहता है। अगर दुनिया आखिरत में अगर रहबर अगर बनाना है तो अपना पीर मुर्शिद को बनाइए, पीर मुर्शिद को बनाइए। क्योंकि जब पीर मुर्शिद जब रहबर होगा तो देखिएगा आपका राह जो है भटकेगा नहीं, और ना कोई भटका पाएगा, ना कोई भटका पाएगा जी। बल्कि मुर्शिद रहबर पकड़ करके आप लोग जो है मोहम्मदी राह तक पहुंच जाने वाले हैं। एक पीर मुर्शिदी है जो आपको राह तरीकत का राह में चला करके आपको जो है नबी तक पहुंचा देने वाले हैं। और जब मोहम्मद नबी तक जब पहुंच जाइएगा तो बेशक ये बात जान लीजिए कि अल्लाह तक आप पहुंच गए, कि अल्लाह तक पहुंचने वाले हो गए। नहीं तो अल्लाह तक पहुंचना जो है बहुत मुश्किल है।
मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहितूर में गए, जाकर के अल्लाह को देखे। आप कहाँ जाइएगा देखने के लिए? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह कोहितूर मुकर्रर करके रखा था, तो कोहितूर जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह को देखे और पाए। बहुत लोग कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात इलाही नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाकात इलाही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह का मुलाकात हुआ, अल्लाह का तजल्ला जो है मूसा अलैहिस्सलाम देखे, और उस तजल्ला में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को भी देखे। क्योंकि जानते हैं अल्लाह के रोशनी में अल्लाह ही नजर में आता है जी। जैसे दिन की रोशनी में दिन नजर आता है और रात के अंधेरी में जैसे रात नजर में आता है, तो वैसे ही अल्लाह का तजल्ला में जो है अल्लाह ही नजर में आता है। कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह का मुलाकात नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। अल्लाह कहा मूसा को, फौसा पतरानी बस बहुत जल्द तू हमको देखेगा। सकारा मकान हो, पर अगर कायम रहे तू मुकाम अपनी पर, कि अपने मुकाम पर अगर तू कायम रहेगा तो बहुत जल्द तू हमको देखेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ईमान में भी कायम थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुकाम में भी कायम थे। जब अल्लाह का हुक्म हुआ बोला के जबले वाले के नजर का तू तोरा पहाड़ के, अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपना नजर पहाड़ का तरफ कर। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ का तरफ अपना नजर को किए तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का तजल्ला को देखे, और उस तजल्ला में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को भी देखे। नहीं देखे ऐसा बात नहीं है। दिन के रोशनी में जब दिन नजर में आ सकता है, रात के अंधेरी में जब रात नजर में आ सकता है, तो अल्लाह का तजल्ला में बेशक अल्लाह नजर में आएगा। काहे न नजर में आएगा जी? नमाजी नमाज में क्यों खड़े होते हैं? उससे पूछिए उसका आरज़ू तमन्ना क्या है। उसका यही आरज़ू तमन्ना है कि अपने रब अपने माबूद को देखना है। हर नमाजी से पूछिए, हाजी से पूछिए हज में क्यों जाते हैं? क्या पत्थर के घर देखने जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसका दिल में यही इरादा रहता है कि उस घर में हम अल्लाह को देखें, उस घर में हम अल्लाह को पाए। उस घर में हम अल्लाह को पाए, वो यही इरादा से जाता है। उसका दिल में यही इरादा रहता है। जब रुकू करता है तो उसका दिल में यही इरादा रहता है कि हम अल्लाह को देखें, अल्लाह को पाए। जब सिजदा में जाता है उसका यही आरज़ू तमन्ना रहता है कि हम अल्लाह को देखें, अल्लाह को पाए। तो कैसे देखिएगा अल्लाह को? कैसे अल्लाह को पाइएगा जी? कोई है बताने वाला? कोई रहबर पकड़े हैं? किसी मुर्शिद को सोहबत किए हैं? किसी मुर्शिद के दामन पकड़े हैं? किसी पीर मुर्शिद का हुक्म में कायम रहे हैं? बोलिए, अपने मुर्शिद के हुक्म में क्या कायम है आप? आपका मुर्शिद आपको जो हुक्म कर रहा है, क्या उस हुक्म में आप कायम हैं? अगर आप कायम हैं तो बेशक राह तरीकत के मंजिल में, बेशक राह तरीकत के मंजिल में जो है अल्लाह आपको माद गदगद पिला रहा है, और आप माद गदगद को पी रहे हैं। माद गदगद वो शराबन तहुरा है जिसको पी लेने से ना जमीन नजर में आता है, ना आसमान नजर में आता है, ना चांद नजर में आता है, ना सूरज नजर में आता है। उसको पीने के बाद सिर्फ अल्लाह ही नजर में आता है। और बगैर राह तरीकत का पीर मुर्शिद का वो आप पी नहीं सकते हैं। राह तरीकत का पीर मुर्शिद के जो है आतात पैरवी करने होगा। वल्लाह बिस्तकाम वाला तरीकत है, जो लोग कायम रहते हैं ऊपर तरीकत के। वल्लाह बिस्तकाम वाला तरीकत है, जो लोग कायम रहते हैं ऊपर तरीकत के। लाश का ना हम अलबत्ता पिलाते हैं हम उनको माद गदगद। अल्लाह कह रहा है कि माद गदगद हम उनको पिलाते हैं। अपना हाथ से अल्लाह पिला रहा है, पिला भी रहा है। देखिए कितना खुशनसीबी है पीने वालों को, वो अल्लाह का मुलाकात भी पा रहा है। अपने मुर्शिद के पैरवी ऐसा करने होगा कि आप राह तरीकत में कायम हो जाए।
कि आप राह तरीकत में कायम हो जाए। आपका जान माल आपका पीर मुर्शिद का है, उसका फिक्र आपको करने नहीं होगा, वो फिक्र आपका पीर मुर्शिद करेगा। उसका हिफाजत आपका पीर मुर्शिद करने वाला है। तो राह तरीकत को जब पीर मुर्शिद को जब पकड़िएगा तो बेशक 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 जो है उस राह तरीकत के पीर मुर्शिद को जब पकड़िएगा तो राह तरीकत में आप कायम भी हो जाइएगा। और बगैर तरीकत का जो है आप अल्लाह नहीं देख पाइएगा। शरीयत में कहां अल्लाह देखिएगा बोलिए तो? शरीयत का कौन सा मैदान में अल्लाह नजर में आ रहा है? शरीयत का कौन मैदान है जिसमें अल्लाह नजर में आ रहा हो? राह तरीकत का जो मैदान है, राह तरीकत का जो मैदान है, उस मैदान में जब पहुंचिएगा तो देखिएगा उस मैदान में जो है तमाम नबी लोग भी दौड़ रहे हैं, तमाम अल्लाह का वली लोग भी दौड़ रहे हैं। यहां तक कि उस मैदान में जो है मौलाना फजलुर रहमान भी दौड़ रहे हैं और महाजिर मकी हाजी हाफिज साहब इमदादुल्लाह महाजिर मकी भी दौड़ रहे हैं। उस मैदान में देखिएगा तो सूफी अजनगाशी भी दौड़ रहे हैं। उस मैदान में देखिएगा तो फरवा का अहमरी मुर्शिद हमीद फरवा का अहमरी भी हाजी नजर में आ रहे हैं। और वो मैदान तौबा का मैदान है, वो मैदान तौबा का मैदान है। जब तक उस मैदान में नहीं पहुंचिएगा अल्लाह को देख नहीं पाइएगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मैदान में जब पहुंचने लगे तो मूसा के लिए अल्लाह का हुक्म किया हम जानते हैं। मूसा के लिए अल्लाह क्या हुक्म किया? फकला नालायक पैसा पसे मूसा, फकला नालायक पैसा मूसा, अपने दोनों जूतियां उतार डाल अपनी। इन्ना का ताकीद किए बिलवादिल मुकद्दस है तवा, ये बीच मैदान मुकद्दस के नाम इसका तवा है। ये मैदान जो है मुकद्दस का मैदान है, ये मैदान जो है इसका नाम तवा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अपना दोनों जूता उतार देने पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोनों जूता को उतार दिए तब जाकर दाखिल हुए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आया फकला नालायक, बस ऐ मूसा अपने दोनों जूतियां उतार डाल, बस ऐ मूसा तू अपने दोनों जूतियां उतार डाल। इन्ना का तहकीक ये बिलवादिल मुकद्दस से तवा, इन्ना का तहकीक ये बिलवादिल मुकद्दस से तवा, ये बीच मैदान मुकद्दस के नाम इसका तवा है। इसलिए जूता उतार देने होगा, क्योंकि उस मैदान में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह हाजिर है। और जिस मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह हाजिर है उस मैदान में जो है तमाम मोमिन मुसलमानों के लिए अल्लाह भी हाजिर नजर में आ रहा है। और पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बेशक राह तरीकत का पीर मुर्शिद का दामन पकड़ लेने होगा, और राह तरीकत का पीर मुर्शिद जब जब पुकार लगा दे गुजरा शरीफ में हाजिर हो जाने होगा, घर बैठे रहने से नहीं होगा। आज बहुत लोग इस दरबार में हाजिर नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं मालूम है कि फरवा के हमारी मर गए, वो मिसाल जिन के हो गए हैं, मिसाल जिन के हो गए हैं वो लोग। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चल बसे तो तमाम जिन लोग भाग गए छोड़ करके उनको। तो आज बहुत सा मुरीद जो है मिसाल जिन के हो गए हैं, जो समझ लिए हैं फरवा का हमारी मर गए, पर उसको ये मालूम नहीं है कि जब तक मुरीद रहेगा और जब तक मुरीद का ईमान रहेगा, जब तक मुरीद रहेगा, जब तक मुरीद का दिल रहेगा, और मुरीद का दिल में जब तक ईमान रहेगा, उस ईमान में उस दिल में फरवा गहमरी जो है दिन क़यामत तक जो है जिंदा ही रहेंगे, बेशक जिंदा रहेंगे। क्योंकि मुरीदों के दिल का जीनत तो है, मुरीदों का जो दिल है उसका दिल, उस दिल का जीनत जो है उसका मुर्शिद नजर में आ रहा है। उम्मत का दिल का जीनत जो है जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर में आ रहे हैं।
ये उम्मतों का दिल का जीनत है। और मोमिनों का दिल का तो कोई बात ही नहीं है जी। मोमिनों का दिल जो है दिल नहीं है, बल्कि मोमिनों का दिल जो है अल्लाह का घर नजर में आ रहा है जी। मोमिनों का दिल दिल नजर में नहीं आ रहा, वो दिल अल्लाह का घर नजर में आ रहा है। उस दिल में उस घर में अल्लाह नजर में आ रहा है जी। और मुरीदों को जो दिल है, मोमिनों का दिल तो अल्लाह का घर नजर में आया, मुरीदों का दिल क्या नजर में आ रहा है? मुरीदों का दिल जो है मोहम्मद का घर नजर में आ रहा है जी। और उस घर में जो है मोहम्मद भी नजर में आ रहे हैं और अल्लाह भी नजर में आ रहा है जी। और पढ़ रहे हैं सुबहान अल्लाह।